देवरिया जिले के रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के बनियापार के निवासी धर्मपाल सिंह उर्फ सोनू सपा नेता ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। प्रदेश में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करती। उन्होंने तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरा। आप रुद्रपुर विधानसभा के समाजवादी पार्टी के नेता हैं और तैयारी भी कर रहे हैं। ये बताइए 2022 की तैयारी क्या है और भाजपा सरकार के लगभग 4.5 साल पूरा हो गया है, क्या भाजपा सरकार ने विकास किया है? रुद्रपुर विधानसभा में आने वाले 2022 के चुनाव में यहाँ से माननीय श्री अखिलेश यादव जी का प्रत्याशी ही विजयी होगा और माननीय अखिलेश यादव जी के समर्थन में यहाँ की सीट जाएगी। और जहाँ तक बात करते हैं भाजपा के विकास की, तो भाजपा के विकास को अगर देखा जाए तो अभी 3 रोज पहले एक युवा था हमारे रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र का ही, जो देवरिया में अपने कामकाज को लेकर के जाता है, वहाँ से वापस आता है तो रास्ते में उसे राजनी होती है, उसकी हत्या कर दी जाती है राजनी को लेकर के, उसके मना करने से और उसके पैसे ना देने से, उसके इनकार करने से उसकी हत्या कर दी जाती है, जो कि उसके घर वालों पे बहुत भारी पड़ रहा है। हम कल जा करके उसके घर वालों से भी मिले, उनकी वो सांत्वना भी दी और हमने उन्होंने क्या किया, प्रशासन ने क्या किया उनके पक्ष में, ये भी जानने की कोशिश की, जिससे पता चला कि प्रशासन अभी बिल्कुल नादारद है, वहाँ पे कोई अभी कार्रवाई नहीं हुई है। हमने उनको आश्वस्त करके आया है कि अगर हमारे लायक अगर हमारी कोई सेवा होगी तो हमें याद करिएगा। हम समाजवादी सभी साथी मिलकर के उनकी पुरजोर कोशिश करेंगे और उनके हर सुख दुख में कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। नेताजी, उत्तर प्रदेश में रोजगार खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी सरकार दावा कर रही है कि मैंने इतने नौजवानों को नौकरी दे दिया, ये कर दिया। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, दे दिया ना। भाजपा सरकार ने युवाओं को रोजगार दिया है, मनरेगा में दिया है और जो झोला बांट रहे हैं उनमें दिया है। ये बताइए, आज युवा कहीं भी चौराहे पे, कहीं भी गली में, कहीं भी दुकान पे आप खड़े हो जाते हैं, अगर युवा की बात करते हैं तो सिर्फ उसके जुबान से यही निकलेगा कि हमारी ये नौकरी छूट गई है और हम घर पर आकर के अपने खेती किसानी में हाथ बटा रहे हैं। और जहाँ तक खेती किसानी की बात है, वहाँ किसानों को भी इस सरकार ने इस तरह नज़रअंदाज किया है कि उसको कहा नहीं जा सकता कि किसान कितनी परेशानी में है, किसान किस हद तक जिल्लत की जिंदगी जी रहा है। सरकार तो कह रही है कि हम किसानों के हितैषी हैं। सरकार हितैषी कैसे है? सरकार ये बताइए, गेहूं का समर्थन मूल्य इन्होंने 1975 रुपये रखा, आज और एक लिमिट इन्होंने बना दिया हर क्रय केंद्रों पे कि इससे अधिक गेहूं नहीं खरीदना है, किसानों का गेहूं इससे अधिक नहीं खरीदा जा सकता है। और जो किसान अगर उससे अधिक गेहूं का उपज लेकर के अपने पास रखा है, वो तो दर बदर भटक रहा है। आज 1400 1350 रुपए की मूल्य को लेकर के वो परेशान है। क्या करेगा वो किसान? अपना गेहूं किस मूल्य पे बेचेगा? सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं कि आखिर किसानों के हित में ये कैसी हित ऐसी, किसान की हित की बात आप करते हैं तो ये कैसी हित ऐसी है जो कि किसानों का गला रेत कर। आपसे जानना चाहता हूँ, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो लोग कहते थे कि समाजवादी पार्टी में जंगल राज है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, महिलाओं के साथ रेप किया जा रहा है। क्या इस सरकार में महिलाओं के साथ रेप नहीं हो रहा है और जंगल राज नहीं है? ये तो आप मीडिया बंधुओं से बेहतर कोई नहीं बता सकता। और जहाँ तक हमारा मानना है तो ये सारी चीज़ें थानों से और क्षेत्र जवार के लोगों से पता चल जाती हैं कि क्या क्राइम है और कितना सुरक्षित है माँ बहन बेटियाँ। हम बताना चाहेंगे आपको कि जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तब से थानों पे ना कोई चोरी का मुकदमा लिखा जा रहा है, ना कोई डकैती का मुकदमा लिखा जा रहा है। यहाँ तक कि अगर कहीं कोई हत्या भी होती है तो उसको नज़रअंदाज करने की कोशिश की जा रही है। हम आपको बताना चाहते हैं कि बड़गुनिया में एक चौहान लड़का है, वो देवरिया में अपने रोजी रोटी के लिए काम करता था। वापस आते समय राजनी करके उससे पैसा मांगा जाता है, उसके मना करने पे
उसकी हत्या कर दी जाती है और ट्रेन के पटरी पर ले जा करके सुला दिया जाता है और प्रशासन द्वारा कहा जाता है कि यह हत्या नहीं है, ये ट्रेन से दुर्घटना हुई है। ये बताइए, ट्रेन से दुर्घटना अगर होगी तो जो शरीर रहेगी वो क्षति विक्षत हो जानी चाहिए, लेकिन उसके शरीर पे कहीं कटे चिले का वो नहीं था, सिर्फ राड और डंडों का और धारदार हथियारों का निशान था।